नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंचाल विश्वकर्मा आपके बीच अपनी चैनल आओ कुछ नया करें उसमें आज कई मुद्दे आपको बताएंगे गुजरात और देश के। और उसके पहले आपको आगाह करना चाहते हैं कि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, गद्दारी हो सकती है, उससे बचे, सावचेत रहे। गद्दारी करने वाला 20 साल से लेकर 80 साल तक का हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है इस देश में। सबसे पहला है कि 2 से 5 मिनट समय बचाने के लिए हर रोज़ 500 लोग दंड भर रहे हैं। जो ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें 1000 से ज़्यादा लोग हर रोज़ दंड भर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऐसा माना गया कि सिर्फ अहमदाबाद में, गुजरात में तो ज़्यादा होंगे, तो ये जो 1500 से ज़्यादा लोग रॉन्ग साइड में जाते हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी तो जान हानि हो सकती है जो रॉन्ग साइड जाता है, पर उसकी वजह से किसी की भी हो सकती है। इसलिए आम जनता को कहना चाहता हूँ कि इससे बचे, कानून का पालन करें। मैं समझता हूँ आज थोड़ी देर होगी, लेकिन ट्रैफिक सॉल्व हो जाता है तो सबसे ज़्यादा फायदा आप ही को होगा। दूसरी बात है, अहमदाबाद के मेगा सिटी में आए दिन फायर के हादसे होते रहते हैं। ऐसे में कम से कम 50 फायर स्टेशन जरूरी है, तो उसकी जगह पे मात्र 19 फायर स्टेशन है। मैं मानता हूँ क्या ये 30 साल से चल रही भाजपा की सरकार और कॉरपोरेशन क्या कर रही है, देखने की जरूरत है। तीसरा मुद्दा है आरटीओ की जो इश्यू होता है लाइसेंस, और जो आरटीओ की मनमानी कह सकते हैं जिसे, उन्होंने पेट्रोल के टैंकरों को कुछ भी जांच किए बिना लाइसेंस इश्यू कर दिया है। और ये आरटीओ विभाग की और आरटीओ इंस्पेक्टरों की भ्रष्टाचार की बातें कोई पुरानी नहीं है, ये हर रोज़ होता रहता है। लेकिन कम से कम ये पेट्रोल के टैंकरों में इनको थोड़ा संभलना इसलिए चाहिए कि ये लोग आग से खेल रहे हैं, भ्रष्टाचार से नहीं। चौथी बात है, बीजेपी के 5 एमएलए, उन्होंने, गुजरात की बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि सामान्य लोग जो जिसकी कोई पहचान नहीं होती, काम धंधे वाले लोग होते हैं, जो अपनी आजीविका में मस्त है, उन लोगों को अगर सामान्य काम सरकारी कर्मचारी के पास कराना हो तो वो लोग युद्ध लड़ने जैसा हो जाता है। ऐसा ये 5 एमएलए कहते हैं जो बीजेपी के हैं। अब उनको भी उनके विस्तार में वोट लेने जाना है, तब जाके ये उनको भी स्पष्ट करना जरूरी है कि अधिकारी हमारा मानते नहीं और भ्रष्टाचार ज़्यादा है। और दूसरी बात है, एलआईजी प्रधानमंत्री आवास योजना के प्लॉट एक से दूसरी जगह ले जाने की बात बीजेपी के एमएलए ने की है अहमदाबाद में। तो मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है, क्योंकि ये किस लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात है कि अगर ईडब्ल्यूएस के आवास बनते हैं तो उसके बाजू के प्लॉट की कीमत कम हो जाती है या नहीं बिकता जल्दी, ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ ये आवास बने, एक तो जिस तरह ये मकान बनते हैं ऐसे बनने चाहिए अच्छी तरीके से, और दूसरा वहाँ पर रहने आने वाले लोग, जो भी ऑफिसर्स हो, क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, उनको कहना चाहिए कि स्वच्छता हमारा सर्वप्रथम नियम होगा। तब जाके मैं मानता हूँ किसी को कोई एक प्लॉट दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मीडिया और जाहिर जनता में कहा जाता है कि विरोध पक्ष क्या करता है। अहमदाबाद के विरोध पक्ष के नेता, कॉरपोरेशन के और अहमदाबाद शहर कांग्रेस के
प्रेसिडेंट श्रीमती सोनलबेन पटेल ने मिलकर अहमदाबाद में जो पीने का पानी दूषित आ रहा है उसके चलते म्यूनसिपल कचहरी में कल आवेदन पत्र दिया है, नारे लगाए हैं, लेकिन ये तंत्र कब जागेगा पता नहीं है। तो ऐसा भी कहा है कि किसी का मृत्यु हुआ तो जवाबदारी मेयर और तंत्र की रहेगी, ऐसा कांग्रेस पक्ष ने कहा है। और बात है कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन हो या गुजरात की कोई भी महानगर पालिका हो, उसमें अहमदाबाद के वाटर जग सप्लायर को पानी में क्लोरीन डालने की सूचना दी गई है। आज जाके समझो कि जो हादसे हुए हैं तो तब जाके जागी है ये कॉरपोरेशन और उसके अधिकारी। हालांकि ये जल्दी करना चाहिए, क्लोरीन तो कोई नुकसान नहीं करता है, फ़ायदा ही करता है, तो हर वक्त डाला जाए तो भी मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटलेट सप्लाई के साथ क्लोरीन डालकर कॉरपोरेशन ग्रुप में फोटो भेजना पड़ेगा, ऐसा में कमिश्नर ने कहा है। अब ये कितनी सच्चाई होगी वो देखेंगे आगे। आत्मनिर्भर गुजरात, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने कहा है कि चीन की कोई हर चीज़ का बहिष्कार करो, आत्मनिर्भर बनो। चीन अपने साथ गद्दारी करता है, ऐसी बात मैंने और आपने सुनी। लेकिन आज मैं क्या सुन रहा हूँ, कि 2020 के बाद चीनी कंपनियों सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रतिबंधित है, लेकिन चीन की कई कंपनियों ने सहकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, ऐसा केंद्र सरकार ने मन बनाया है। उनके ऊपर लगा हुआ प्रतिबंध हटा सकते हैं। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट 700 से 750 अब्ज डॉलर का जंगी मार्केट सरकारी विभागों की प्रतिबंध उठाने की नाणा मंत्रालय को विनती की है। मैं समझता हूँ ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सोचने की बात है, लेकिन प्रजा को हर वक्त गुमराह क्यों किया जाता है ये भी प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही हर सभा में कहा है, मन की बात में कहा है, आत्मनिर्भर बनिए और चीन की चीज़ों का बहिष्कार कीजिए। मैं समझता हूँ कि जो कहते हैं वो करते नहीं और करते हैं वो कहते नहीं। प्रजा गुमराह होती रहती है, चाहे वो गुजरात की हो या देश की। मैं ऐसा समझता हूँ गुजरात की जनता को सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। आज के लिए बस इतना ही। आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।